बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, नहायत ही शानदार और बहुत ही जल्दी और कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाती है। बच्चों और बड़ों दोनों को यकीनन पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये हैं आलू और अंडे के स्नैक्स, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो फटाफट से बना लें। बहुत मज़े के ये लगते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के साथ आप इन्हें सर्व करें, बहुत ही मज़े के हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के करीब आलू हैं जिन्हें मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब इनको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। मैशर की मदद से इसको मैश नहीं करना बल्कि हाथ की मदद से इसके मैश कर लेना है, ताकि इसमें थोड़ी सी आलूओं की जो गुठलियां हैं वो बाकी रहें और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम आलूओं को यहाँ पर मैं हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आलू हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पर इनको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट है। सब्ज़ियाँ बच्चों और बड़ों दोनों की सेहत के लिए बहुत ही अहम होती हैं। तो यहाँ पर मैं गाजर का इस्तेमाल करूँगी, शिमला मिर्च है मेरे पास और यहाँ पर बंद गोभी है मेरे पास। इनको आपके पास अगर चॉपर है तो चॉप कर लें, नहीं तो ग्रेटर की मदद से बारीक वाली साइड से आप इसको चॉप कर लें। तमाम सब्जियों को हमने आलूओं में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास बहुत सारा, तकरीबन 1 कप के करीब, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। मिसालों में मैं यहाँ पर नमक आधा चम्मच के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पर कुटी हुई मेरे पास लाल मिर्चें हैं, वो 1 चम्मच के करीब शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। यहाँ मैंने बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, या आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकती हैं, वो मेरे से स्किप हो गया है। यहाँ पर तमाम आलूओं को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास हैं बॉयल अंडे। अंडों को हमने साइड पर रख देना है और जो आलू का मिक्सचर हमने यहाँ पर तैयार किया है उसको हाथ की मदद से 1 टिक्की के बराबर यहाँ पर हम उठाएंगे और एक अंडे को अंदर इसके कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर यहाँ पर आलू का मिक्सचर आपके हाथ पर चिपके तो थोड़ा सा पानी लगा लें आप। तमाम मिक्सचर को अंडे में कोट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सा हमारे ये स्नैक्स आलू का यहाँ पर रेडी है। अंडे भी हर घर में मौजूद होते हैं और आलू भी। फटाफट से बनाएं और शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के और डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं। हमारा 1 अंडा कोट हो चुका है आलू में। इसी तरह हम तमाम अंडों को आलूओं में कोट कर इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 4 चम्मच के करीब मैदा है जिसका हमने घोल तैयार करना है। यहाँ पर नमक मैं थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर डाल रही हूँ ताकि हमारी कोटिंग जो है वो फीकी ना रहे। थोड़ा थोड़ा पानी कर इसमें शामिल करती जाएं और एक पेस्ट सा बना लें जो हमारे आलू के स्नैक्स पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, जो मैंने होममेड घर में बनाए थे, डबल रोटियों से बचे हुए थे, वो मिक्सर में डालकर उसको ग्राइंड कर लिया है हमने। तो यहाँ पर एक आलू का स्नैक्स उठाएंगे और उसको इस जो हमने मैदे का घोल बनाया है उसमें डिप करके इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तमाम को ऐसे ही कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। अगर शेप थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो हाथ की मदद से इसकी शेप अच्छे तरीके से बना लें। तमाम हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब ऑयल पहले ही मैंने मीडियम टू लो पर गर्म करने के लिए रख दिया था। तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, इसलिए 3 से 4 मिनट ही माशाल्लाह से लगेंगे तो हमारे तमाम स्नैक्स पर कलर आ जाएगा और मज़ेदार से ये हमारे रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह से 3 मिनट ही लगे हैं। देखें कितने प्यारे और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 3 से 4 मिनट ही लगे हैं माशाल्लाह से, तो हम इनको कलर आने पर निकाल लेंगे। दरमियान से कट कर इनको
केचप या हरी चटनी के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं। एक आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर तक कितने मज़ेदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।